प्रणाम भगवान। योग वशिष्ठ महारामायण उत्पत्ति प्रकरण। वशिष्ठ जी कहते हैं, रघुनंदन, इहा अर्थात मन की चेष्टा यानी संकल्प रूप जो सारा सूक्ष्म जगत है वह शून्य ही है, तथा इंद्रिय और उनके अधिष्ठाता देवताओं का निवासभूत जो साकार एवं स्थूल विश्व है वह भी शून्य ही है, क्योंकि दोनों ही चैतन्य के चमत्कार रूप चैतन्य ही हैं, इसलिए वे चैतन्य से भिन्न नहीं हैं। जो वस्तु जिस वस्तु का विलास होती है वह उससे कभी भी भिन्न नहीं होती। अब अवयव युक्त जल आदि के विलासभूत तरंग आदि में भी ऐसा देखा गया है। फिर अवयव रहित चेतन के विलास में अभिन्नता हो, इसलिए इसके लिए तो कहना ही क्या है। सदा अचैत्य यानी अदृश्य अथवा रूप से रहित, नाम रहित और सर्वव्यापक चैतन्य शक्ति का जो रूप है उससे स्फूर्ति प्राप्त करने वाले जगत का भी वही रूप है। यानी चैतन्य की जो भिन्न भिन्न आकार में स्फूर्णाएँ होती हैं वे ही जगत कही गई हैं। अतः यह जगत उस चैतन्य शक्ति या चैतन्य आत्मा से भिन्न नहीं है। श्री राम चैतन्य आत्मा का जो चैतन्य है उसी को जगत समझो। वह चैतन्य जगत से पृथक नहीं है। यदि चैतन्य को जगत भाव से रहित या भिन्न माना जाए तो चित्त नहीं रह जाएगा। चेतन को चेतन नहीं कहा जा सकेगा, क्योंकि अपने धर्म या स्वरूप भूत जगत को चेतित प्रकाशित करने के कारण ही उसको चित्त या चेतन कहते हैं। अतः चेतन से जगत का प्रतीति मात्र से ही भेद है, वास्तव में भेद नहीं है। ऐसी परिस्थिति में जगत की पृथक सत्ता कैसे सिद्ध हो सकती है। क्या कह रहे हैं? अतः चेतन से जगत का प्रतीत मात्र से ही भेद है, वास्तव में भेद नहीं है। ऐसी परिस्थिति में जगत की पृथक सत्ता कैसे सिद्ध हो सकती है। प्रणाम भगवान। अब यहाँ से आगे नेक्स्ट। ओम शांति।